हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने आवेग के बारे में जाना और अब हम चलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे का याद करें। भौतिक जगत में हमने भौतिकी के नियम के अंतर्गत हमने संरक्षण नियम जाने थे। उन संरक्षण नियमों में हमने 5 नाम लिए थे आपसे। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, पहला ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरा आवेश संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण नियम। चूंकि हम रेखीय गति पढ़ रहे हैं तो हम इसमें जानेंगे रेखीय संरक्षण का नियम। तो हेडिंग है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसको पहले हम शुरुआत करते हैं। चूंकि हम जानते हैं न्यूटन का नियम हमने पढ़ा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, बराबर होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम, जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, बराबर होता है। हम चाहे इसे लिख सकते हैं dp अपॉन dt बराबर f। यदि हम कहें यदि बाह्य बल का मान f क्या हो, 0 हो, तो 0 बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब डेल्टा p बराबर 0 हो गया, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात इसका मतलब हुआ p बराबर क्या हो गया, नियत हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, नियत। अतः परिभाषा क्या बन गई, क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो तो उस वस्तु का रेखीय संवेग नियत होता है। यह कथन रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान क्या कर दें, 0 कर दें, तो उसका रेखीय संवेग का मान क्या होगा, नियत होगा। इसी कथन को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यह वस्तु एक सिंगल वस्तु थी, अगर निकाय होता, निकाय के लिए हम कह रहे हैं यहां पे एक निकाय, एक सिस्टम है, यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम। किसी एक निकाय के लिए हमसे कहा गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। तो हमने मान लिया है यह एक निकाय है, 2 कणों से मिलकर बना है। माना कि कोई निकाय कितने कणों से मिलकर बना है, 2 कणों से मिलकर बना है। इन कणों के रेखीय संवेग, एक कण का है P1, दूसरे कण का है P2। अगर हमने कहा एक निकाय एक 2 कणों से मिलकर बना है, A कण और B कण, या एक कण 1 है और दूसरा कण क्या है, 2 है,
तो इन कणों पर जो बल होंगे F12 वेक्टर होगा, इस पर बल होगा F21 वेक्टर। जब निकाय के किसी एक कण पे हम बल लगाएंगे तो दूसरा कण हम पर बल लगाएगा। ये नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक कण पर दूसरे के कण बल क्या होगा, F12 वेक्टर बराबर डी डेल्टा पी या dp1 अपॉन dt। ठीक है, हम चाहे डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं और चाहे तो हम डी के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दूसरी वस्तु पर बल F21 वेक्टर क्या होगा, डेल्टा P2 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। यानी जब एक दूसरे पर कोई निकाय बल लगाते हैं तो वो बराबर परंतु क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। हमने अगर इस बोर्ड पर बल लगाया, हमारा हाथ और यह बोर्ड एक निकाय बन गया, इस पर बल लगाया तो उसने उतना ही बल हम पर लगाया होगा, तो ये बराबर परंतु विपरीत होंगे। तो डेल्टा P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा P2 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों से हट गया, जब डेल्टा टी दोनों से हट गया उसे उठा के इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0। अगर हम इसको ऐसे लिख दें P1 प्लस डेल्टा P2 वेक्टर बराबर 0, इसका भी परिवर्तन और इसका भी परिवर्तन, दोनों का योग क्या है, 0, अर्थात डेल्टा P वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर नियत होगा। इसका मतलब ए है, दोनों के संवेग के योग में कोई परिवर्तन नहीं। अगर यह निकाय n कणों से मिलकर बना होता, कितने कणों से, n कणों के निकाय के लिए क्या होता है, n कणों के निकाय के लिए P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Pn वेक्टर बराबर क्या होता, नियत होता। जबकि बाह्य बल का मान क्या है, 0। बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, एक दूसरे पे आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगा रहे हैं। तो क्या तात्पर्य हुआ, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो तो उस वस्तु या उस निकाय के कणों के संवेगों का योग क्या होता है, नियत होता है। इस कथन को हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो, बाहर से कोई बल ना लगे, तो उस वस्तु के समस्त रेखीय संवेग जो होते हैं उनका योग क्या होता है, नियत होता है। इस कथन को हम किसका नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का क्या कहेंगे, नियम कहेंगे। बात कंफर्म हो गई। अब हमसे कहा गया इस पर आधारित, एक बार फिर से रिपीट कर दे फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। यह कथन किसका था, न्यूटन का द्वितीय नियम था, न्यूटन के सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ में F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। F बराबर 0 कर दें, यदि हम बाह्य बल का मान 0 कर दें, 0 किया डेल्टा P, इसका मतलब 0 होने का मतलब P का मान नियत। इस लाइन को नहीं समझ पा रहे तो हम ऐसे समझाएं, संवेग में परिवर्तन नहीं है, संवेग में परिवर्तन नहीं है मतलब संवेग का मान नियत है। पहले संवेग का मान 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, अब भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और इनमें परिवर्तन निकालें, 10 में से 10 घटाओगे क्या होगा, 0। इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन नहीं है, अर्थात संवेग का मान क्या है, नियत है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान 0, बाहर से कोई बल ना लगे, यह वस्तु रखी है, बोर्ड रखा है, इस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। तो किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल ना लगे तो उस वस्तु का रेखीय संवेग का मान क्या होता है, नियत होता है। इस कथन को हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी क्रिया के पहले का संवेग क्रिया के बाद के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा, यदि बाह्य बल का मान क्या हो, 0, बाहर से कोई बल ना लगे, तो किसी वस्तु का रेखीय संवेग का मान क्या होता है, नियत होता है। वस्तु कितने ही कणों से मिलकर बनी है, उन सभी कणों के संवेगों का योग भी क्या होगा, नियत होगा, यदि उस निकाय पर, उस वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो। ठीक है, आगे बढ़े।
अब हम बात करें इस पे आधारित कुछ उदाहरण की, कुछ व्यवहारिक उदाहरण समझ लें हम इनके। व्यवहारिक उदाहरण, इन व्यवहारिक उदाहरणों में सबसे पहले हम जानते हैं बंदूक से गोली के निकलते समय क्या स्थिति होगी। बंदूक और गोली, गोली बंदूक के क्या है, अंदर है, अंदर से चली, पहले बंदूक भी रुकी थी। मान ले हम राइफल है जो कैपिटल एम है, बंदूक के अंदर जो गोली है स्मॉल एम है, राइफल का जीरो है, रुकी है, बंदूक का गोली का सॉरी भी जीरो है। ठीक है, ये तो प्रारंभिक हुई, तो प्रारंभ में निकाय का रेखीय संवेग कैसे निकाले, द्रव्यमान गुणे जीरो प्लस द्रव्यमान गुणे जीरो, यानी क्या हो गया, जीरो। प्रारंभ में बंदूक, उसके अंदर जो गोली है उसका रेखीय संवेग क्या है, नियत है, दोनों रुके हुए हैं। हमने एक स्प्रिंग द्वारा उस पर अंदर से बल लगाया, मीन्स लगभग लगभग हमने बंदूक पर के ट्रिगर पर बल लगाया, लेकिन गोली पर कोई बल नहीं लगाया, राइफल पर कोई बल नहीं लगाया। ऐसे में इस पर बाह्य बल का मान क्या हुआ, शून्य रहा। अब जब बंदूक चली तब अगर गोली v वेग से निकली तो राइफल का वेग कितना हो गया, तब राइफल v वेग से गतिमान होती है। कहां को होती है हमें नहीं मालूम। तो इस समय बाद का रेखीय संवेग किसका, निकाय, निकाय माने बंदूक, राइफल और गोली, क्या हो जाएगा, m इंटू वी प्लस m इंटू वी। यही होगा किसके संबंध से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। क्या कहता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, टक्कर यानी पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, प्रारंभ का संवेग बराबर अंत का संवेग। क्रिया के पहले का संवेग, क्रिया के पहले संवेग जीरो था, क्रिया के बाद का संवेग m इंटू वी प्लस m इंटू वी आया। जरा देखें हम इससे, तो m इंटू वी बराबर माइनस m इंटू वी आ गया, v बराबर या कैपिटल V बराबर माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू वी आ गया। ऋण चिन्ह क्या व्यक्त करता है, ऋण चिन्ह व्यक्त करता है राइफल का वेग गोली के वेग के विपरीत दिशा में, क्यों, द्रव्यमान तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब या तो यह वेग ऋणात्मक है या यह वेग, दोनों में से एक वेग ऋणात्मक है। यही कारण है जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की ओर जाती है, लेकिन राइफल कहाँ की ओर जाती है, पीछे की ओर जाती है, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम नियत होने के कारण एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या हो रहा है, यहाँ पालन हो रहा है। तो किसी भी वस्तु में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा, निश्चित ही रेखीय संवेग उसमें लागू होगा।
उसका रेखीय संवेग क्या होगा, समय। ऐसे ही नाव पे बात करें हम नाव से किनारे की ओर उतरते हैं। जैसे ही पहले हम उसके अंदर बैठे थे तो नेट संवेग क्या था, शून्य था। किनारे पे खड़ी है नाव, हम उसमें क्या है खड़े हुए हैं, नेट रेखीय संवेग पहले दोनों का क्या है, 0। जैसे ही हम आगे की ओर कूदे, नाव कहाँ की ओर जा रही है, पीछे की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि सेम बिल्कुल स्थिति है, हम आगे की ओर बढ़े, बाद का संवेग ये हो गया बराबर 0। तो क्रिया के पहले का रेखीय संवेग क्रिया के बाद के रेखीय संवेग के क्या होगा, बराबर। अब मान लें एक बम रखा हुआ है, वह कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, एक बम है और यह कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। M1, M2, M3, M4, M5, M6, 6 का पार्ट में ये क्या हो गया, बम विस्फोट होने पर टूट गया। बाहर से तो कोई बल नहीं लगा, अंदर से ही बल लगा। जब अंदर से ही बल लगा तो इसका पहले का संवेग क्या था, 0। बाद का एक कण M1 B1 वेग से गया, दूसरा कण M2 B2 वेग से गया, तीसरा M3 B3 वेग से गया, M4 B4 वेग से गया, प्लस M5 B5 वेग से गया, प्लस M6 B6 वेग से गया। हमें इसमें कुछ वेग मालूम हो, एक आध वेग नहीं मालूम हो, हम आसानी से सॉल्व करके उस टुकड़े का वेग ज्ञात कर सकते। एक और है संवेग संरक्षण का नियम, रॉकेट नोदन। रॉकेट का अपने स्थान से जाना, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, क्योंकि वह उदाहरण काफी बड़ा है और पूरा एक क्लास के बराबर है। इसलिए अगली क्लास में हम रॉकेट नोदन के बारे में जानें, जो कि रेखीय संवेग संरक्षण का ही एक उदाहरण होगा। बार बार हम उन्हीं चीजों को प्रयोग करेंगे, यह सभी नियम एक दूसरे से जुड़े हुए। बच्चों एक कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें कि बीच बीच में टॉपिक पढ़ें। इनको पढ़ने के लिए आप स्क्रीन पर आई बटन दबाएं, उसको दबाते ही जैसे ही टच करेंगे आपके पास इस यूनिट की प्लेलिस्ट पूरी खुल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो दिए गए हैं, उन वीडियो को क्रम से देखें और तैयार करें और आगे बढ़ें। एक और समस्या आ रही है आप लोगों को न्यूमेरिकल की। कुछ ही समय में आपको न्यूमेरिकल भी आपको पूरे मिलेंगे। कुछ दिक्कतें थी, निजी दिक्कतें थी, जिनके कारण वीडियो बीच में रुके, लेकिन आगे कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।